बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं कि क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार, किधर हो सकती है एक्सपायरी। स्टार्ट करते हैं रिटेलर से। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बुलिश, डीआईएस भी गए हैं बुलिश, एफआईज भी बहुत छोटी क्वांटिटी में गए हैं बुलिश। इसमें देखना पड़ेगा क्या हिडन है। और प्रोज गए हैं मिक्स टू बियरिश। चलिए अब नेट पोजीशन चेक करते हैं और डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे और स्टार्ट करेंगे। ये जो कॉलम है दोस्तों, ये कॉलम है आज की जो पोजीशन अभी हमने आइडेंटिफाई करी थी। ये कॉलम है हमारा कल तक की पोजीशन का, और इन दोनों कॉलम्स को ऐड करके बनेगी आज जो पोजीशंस ओवरऑल कैरी फॉरवर्ड हुई हैं कल तक के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिक्स्ड हैं। नंबर ऑफ लॉट्स हैं, रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो देखिए यहाँ पे मोस्टली रिटेलर्स ने आज पोजीशन अपनी निकाली है। 75,000 लॉन्ग उनके रह गए हैं अभी। 2,000 के करीब लॉन्ग डीआईएस ने ऐड किए, 51,000 उनके शॉर्ट रह गए हैं। डी एफ आईज ने लगभग 3,000 के करीब पोजीशन ऐड करी है, उनके शॉर्ट्स घट के लगभग 5,000 के करीब रह गए हैं। 8,000 के करीब पोजीशन, 6,000 के करीब पोजीशन जो है वो प्रोज ने ऐड करी है, और उनके 18,000 शॉर्ट्स बचे हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि रिटेलर्स ने काफ़ी हैवी क्वांटिटी में कॉल बाइंग करी है, और उनके अब जो कॉल राइटिंग थी वो घट के रह गई है 55,000। एफ आईज ने वर्चुअली ऐसा लग रहा है देखने से कि कोई गेम नहीं किया है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करके गए होंगे। इसको डिकोड करने की कोशिश हम जरूर करेंगे। सो 1,78,000 उनके अभी लॉन्ग है। प्रोज को देखते हैं, प्रोज की पोजीशन क्या दिख रही है। तो प्रोज कॉल बेच के गए हैं अच्छी खासी। 1,24,000 उनकी कॉल राइटिंग हो गई अब। कल तक ऑलमोस्ट फ्लैट पे आ गए थे, नील पे आ गए थे। आज फिर से कॉल राइटिंग कर दी, यानी कल के लिए उन्होंने तैयारी कर ली है कि वो एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं। तो हमारे जो बब्बर शेयर हैं वो अब पुट को लॉन्ग करते हुए चल रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर मार्केट। 22,000 के करीब उनकी पुट लॉन्ग है। एफ आईज को देखें तो एफ आईज ऑलमोस्ट 6,000 के करीब पुट सेल करके गए हैं। 1,88,000 के करीब पुट सेल है उनका। प्रोज को देखें तो प्रोज 2,54,000, 56,000 पुट बेच करके बैठे हुए हैं। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखते हैं। स्टॉक फ्यूचर के डेटा के अंदर आप देख सकते हो कि फिर से पॉजिटिव न्यूज़ है थोड़ी सी। 95,000 के करीब स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग हो गए हैं। स्टॉक ऑप्शन से भी थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है कि वहाँ पे भी मोस्टली कॉल्स के अंदर सेलिंग करके गए हैं रिटेलर्स। सो ये भी एक थोड़ा सा पॉजिटिव, हालांकि पुट साइड पे उन्होंने बहुत कम वॉल्यूम के अंदर सेल किया, वो भी स्मार्ट मनी ने उसका अपोजिट किया। चलते हैं एनएसई की साइड पर और देखते हैं कैश मार्केट का क्या डेटा दिखाई दे रहा है। तो डीआईएस वंस अगेन बाय करके गए हैं 372 करोड़ का, और 872 करोड़ का सेल करके गए हैं एफ आईज। यानी कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल बना के गए हैं कि 500 करोड़ का प्रोज और रिटेलर्स ने बाय किया है। जी हाँ। सो अब चलते हैं हम निफ्टी की ऑप्शन चेन चेक करेंगे। सो 29 दिसंबर की एक्सपायरी, यानी कल कल मंथली एक्सपायरी भी है, तो ध्यान देना होगा दोस्तों कि स्टॉक्स की ऑप्शंस भी जो है वो कल बड़ा मूव दे सकती हैं। और 28 दिसंबर 3:30 पे हुआ मार्केट क्लोज। मार्केट क्लोज हुआ 1822 पर, 18,122 पर। देखते हैं क्या कोई खास पोजीशन कैरी हुई है। तो देखिए मोस्टली इन्होंने इन द मनी कॉल्स के अंदर आज अपनी बुकिंग ज़रूर करी है। सो हमारे लिए जो पॉजिटिव ट्रेड रहेगा वो 18,100 के ऊपर ही बनता हुआ दिख रहा है कि लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना प्रेफर करेंगे हम। और 18,200, 18,200 का टारगेट रहेगा। उसके ऊपर निकलता है तो 18,300 का टारगेट रहेगा। 18,100 से बाउंस मिलता है कोई भी तो हम बाय ही करेंगे। इवन फॉर दैट मैटर 18,000 से भी कोई बाउंस मिलता है, प्राइस एक्शन ऊपर का मिलता है, तो भी बाय ही करेंगे। शॉर्ट कब जाएंगे? शॉर्ट जाएंगे हम दोस्तों जब ये पेज हमारा वापस लोड होगा, तब हम शॉर्ट जाएंगे, माफ़ कीजिएगा। वापस आ गई है हमारा ये 1 सेकेंड ऑप्शन चेन खुल गया है। कई बार ये वीडियो बनाते बनाते गलत क्लिक हो जाता है। तो शॉर्ट का ट्रेड कहाँ देखना है? तो शॉर्ट का ट्रेड हमारे को देखना चाहिए आइडियली 18,100 के नीचे सस्टेन करे। हमें 18,000 का वेट नहीं करना चाहिए कल, क्योंकि एक्सपायरी है। तो अच्छे मूव मिल सकते हैं 18,000 के नीचे सस्टेन करे, प्राइस एक्शन दे तो 18,000 तक के स्पॉट लेवल तक के लिए हम लोग जो है वहाँ पे ट्रेड देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ इन द मनी में आप देख सकते हो कि कुछ पुट्स भी दिखाई दे रही हैं, हालांकि पुट्स भी यहाँ पे काफ़ी अनवाइंड हुई हैं।
अच्छी खासी अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है। सो हमारा ट्रेड जो है दोस्तों, ये ध्यान रखना पड़ेगा, 18,100 जो है वो हमारा मेक और ब्रेक लेवल है। 5 जनवरी का डेटा देखते हैं अब हम। सो 5 जनवरी के डेटा के अंदर हमारे को कुछ खास डेटा नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे कॉल साइड पे, लेकिन पुट साइड पे कुछ ना कुछ पोजीशंस दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों बड़ा हमारे को यहाँ पे कॉशियस अप्रोच लेकर के चलनी पड़ेगी कि 18,150 200 यहाँ पे हमारे को जो पुट्स दिख रही हैं, तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच हम लेकर के चलेंगे। अ, जिस तरीके से आज के लिए बोला था कॉशियस अप्रोच, सेम हमारे को रखनी है कल के लिए भी। आगे की ऑप्शन चेन हम देखेंगे 25 जनवरी की। सो 25 जनवरी में देखते हैं वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। वहाँ पे भी कुछ इन द मनी कॉल्स दिखनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि मंथली है और रोल ओवर भी हो रही है कुछ पोजीशंस जो यहाँ की ख़त्म हुई हैं। सिमिलर सिनेरियो मुझे लगता है कि दूसरी तरफ भी देखने को मिलेगा। तो काफ़ी दिखाई दे रही हैं इधर, माफ़ कीजिएगा, कॉल साइड पे पोजीशन। तो अब हम पुट साइड का भी देख लेते हैं। देखिए पुट साइड पे भी डेटा थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो चेंज इन वाई वाले कॉलम में। तो यहाँ पे कुछ भी ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से पोजीशन बनती हुई नहीं दिख रही है। ये पोजिशनल ट्रेडर्स हैं जो कॉल पुट या तो सेल करके बैठ जाते हैं, जो थोड़ा बहुत प्रीमियम मिलता है मंथली में। तो इनसे कोई हमारे को मीनिंगफुल व्यू नहीं निकल पाएगा। चलते हम बैंक निफ्टी की तरफ देखते हैं। 29 दिसंबर कल इसकी भी एक्सपायरी है। 42827 पे हुआ मार्केट क्लोज। यहाँ पे देखते हैं क्या डेटा निकल के आ रहा है, कोई खास इन द मनी पोजीशन दिखाई दे रही है क्या। तो कुछ खास पोजीशन नहीं दिख रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बाय करेंगे, जो वो प्रेफर करेंगे हमारा जो लेवल है वो रहेगा 4 to 800 के ऊपर का ही। सो 4 to 800 का लेवल हम पकड़ के चलेंगे और टारगेट रहेगा हमारा 43,000 का स्पॉट लेवल का। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ रही है, अगर ये ब्रेक होती है, सस्टेन करती है, तो फिर बड़े टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। जब तक ये ब्रेक नहीं होती तब तक दिक्कत में है बाज़ार, क्योंकि आज यहाँ से ही ठीक ऑलमोस्ट पलटा है। तो यहाँ पे कुछ इन द मनी में पुट्स भी दिखाई दे रही हैं। तो 4 to 800 का ही लेवल हम पकड़ लेंगे शॉर्ट के लिए, यानी मेक और ब्रेक लेवल 18,100 निफ्टी, 42,800 बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे और यहाँ पे टारगेट्स ओपन दिखाई दे रहे हैं, कोई खास सपोर्ट हमारे को बनती हुई यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। आगे की ऑप्शन चेन में हमें क्या मिल रहा है। सो 5 जैन में देखते हैं कि कोई क्या डेटा दिखाई दे रहा है। कुछ खास नहीं है इन द मनी कॉल्स में, जबकि इन द मनी पुट्स ज़्यादा है। मुझे ओवरऑल देखने में दोस्तों थोड़ा सा पुट्स का माहौल ज़्यादा गर्म लग रहा है। तो इसलिए कॉशन हमें बहुत एक्स्ट्रा रखनी पड़ेगी। 25 जैन जो कि मंथली ऑप्शन चेन है, हम उसको भी चेक कर लेते हैं। वहाँ पे हमारा बब्बर शेर बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ। बब्बर शेर नहीं, ये अलग ही है प्रजाति, ये हमारा भूत है। 40,000 का भूत बोलते हैं इसको हम। ये बैठा हुआ है अपना आराम से यहाँ पे निश्चित से। तो इसकी कॉल्स का प्रीमियम भी अभी तक ठीक ठाक ही है। तो इधर यहाँ पे थोड़ी सी कुछ पुट्स दिखाई दे रही हैं, ज़्यादा कुछ खास डेटा के अंदर हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है। फिन निफ्टी देखते हैं क्या फिन निफ्टी के अंदर कोई हिडन गेम हुआ है। तो अगली एक्सपायरी जो है फिन निफ्टी की वो है 3 जैन की। तो वो 3 जैन की जो फिन निफ्टी की एक्सपायरी है उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। 18,982 पे हुई है क्लोजिंग। तो वहाँ पे देखते हैं कि कोई कॉल्स वगैरह दिखाई दे रही हैं क्या। यहाँ पे 19,000 के ऊपर निकले तभी बाय करना बनता है। सीधा 100 पॉइंट्स का टारगेट, और उसके ऊपर निकले तो फिर 100 पॉइंट्स का टारगेट। और मुझे लगता है यही लेवल जो है वो नीचे के लिए भी रहेगा बिल्कुल। ये एक अच्छी सपोर्ट बन सकता है। इसके नीचे निकलता है बाज़ार तो अच्छी सेलिंग हमें देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो 19,000 के सपोर्ट से यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। और अभी तक जितने मैंने ऑप्शन चेन देखे, मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है वो यहीं पे दिख रही है फ़िलहाल। हालांकि निफ्टी की भी सपोर्ट थोड़ी बुरी नहीं थी। निफ्टी की सपोर्ट भी एक बार रीचेक करते हैं, वहाँ पे स्ट्रेंथ कितनी थी। वहाँ पे कॉल राइटिंग के मुकाबले पुट राइटिंग ठीक ठाक है, तो यहाँ की सपोर्ट भी काफ़ी अच्छी है। तो निफ्टी इनफैक्ट नंबर 1 पे स्ट्रांग लग रहा है, नंबर 2 पे मुझे फिन निफ्टी, और नंबर 3 पे बैंक निफ्टी अभी तक का डेटा देखने के बाद। चलिए दोस्तों, अब करते हैं कंक्लूड, और कंक्लूजन से पहले हम डिस्क्लेमर एक बार पढ़ लेते हैं और रूल्स पढ़ लेते हैं। जिन लोगों ने अभी तक सेमिनार के लिए एनरोल नहीं किया, दोस्तों दिल्ली में सेमिनार है। अभी 15% डिस्काउंट चल रहा है फर्स्ट 25 स्पॉट्स पे। मुश्किल से 8 या 10 के करीब अब स्पॉट्स बचे हैं। तो जिन लोगों ने एनरोल करना है वो अभी कर सकते हैं। और मुझे लगता है ये जल्दी फिल हो जाएगा, डेली बेसिस पे फिल अप हो रहा है। सो आप जल्दी एनरोल कीजिए और इस डिस्काउंट का एडवांटेज लीजिए। और चलिए दोस्तों, आते हैं वापस, हम करते हैं अपने वीडियो को कंक्लूड, और कंक्लूजन का व्यू बनाते हैं कि कल ट्रेड हमें कैसे करना है। तो एफआईज ओवरऑल बुलिश गए हैं, पोजीशन उन्होंने न्यूट्रल रखी हुई है, यानी काफ़ी
हिडन गेम खेल रहे हैं या साइडवेज गेम खेल रहे हैं, सेम सिनेरियो प्रोज का भी चल रहा है। अगर आप देखते हैं यहाँ पे कॉल्स में इन्होंने कोई खास पोजीशन नहीं ली, अपनी एग्जिस्टिंग कॉल्स को ऐसे लग रहा है जैसे होल्ड करके रखा है या बुक किया है थोड़ा बहुत जो इन द मनी में थी। प्रोज ने क्या किया है, प्रोज इनफैक्ट राइटिंग करके गए हैं, यानी कल एक बात तो तय है कि कल थोड़ा सा मार्केट को रेजिस्टेंस मिलने वाला है और सबसे ज़्यादा राइटिंग हमने देखी है 43,000 के ऊपर। तो एक दिक्कत वाला जो स्पॉट है वो बैंक निफ्टी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 43,000 की कॉल राइटिंग वहाँ पे काफ़ी है। उसके बाद चलते हैं हम पुट की तरफ। तो पुट में आप देखिए, पुट के डेटा में कुछ ज़्यादा लॉन्ग का डेटा नहीं दिख रहा, प्रोज का थोड़ा डेटा जरूर दिख रहा है ठीक ठाक, एफ का कुछ नेग्लिजिबल सही डेटा है। ओवरऑल अगर देखूं दोस्तों मैं, तो जो मुझे दिखाई दे रही हैं चीज़ें, तो अगर आप देखोगे तो ओवरऑल एक ऐसा लग रहा है कि एक प्रीमियम मीटिंग टाइप का सेशन होने वाला है कल। आप देखिए यहाँ पे कॉल जितनी बाय करी रिटेलर ने उतनी सेल भी करके गए, पुट भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में बाय करके गए, लगभग उतनी सेल भी करके गए। तो इन चारों का पकड़ करके क्या करेंगे ये लोग, आप समझ सकते हो। इन चारों का ये खाएंगे प्रीमियम, क्योंकि रिटेलर ने जहाँ पे बाइंग करी है मोटी, उन पोजीशंस के अंदर प्रीमियम खाया जाएगा। तो यानी एक साइडवेज स्टार्ट हो सकती है मार्केट की, एक चॉपी स्टार्ट हो सकती है, एक डायरेक्शन मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। ओवरऑल बायस जो है वो वर्ल्ड मार्केट, जो चाइनीज़ मार्केट है या एशियन मार्केट है वो खुलेंगे तो वहाँ से कुछ मिल सकता है। डाउ जोन्स वगैरह तो बंद चल रहे हैं, आपको पता होगा क्रिसमस की वजह से, क्रिसमस हॉलीडेज़ हैं, तो वहाँ पे कुछ इस समय वर्किंग नहीं हो रही, खाली उनके फ्यूचर्स के अंदर जो ट्रेडिंग होती है वो चल रही है अभी, और वहाँ से भी कोई बहुत बड़े क्लूज नहीं मिल रहे। 50-100 पॉइंट ऊपर या नीचे ही चल रहा होते हैं जो डाउ के फ्यूचर्स है, तो उससे हमारी मार्केट को कोई बड़ा प्लस या माइनस नहीं मिल पा रहा है। एशियन मार्केट से थोड़ा बहुत ज़रूर कुछ ना कुछ हिंट मिल जाता है, लेकिन वो भी ज़्यादा कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब ऐसे में हम लोग की ट्रेड करने की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी दोस्तों? हम लोगों के लिए दोस्तों मेरे को ऐसा लगता है, इस बात को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि जिस दिन प्रीमियम मीटिंग डे होता है उस दिन इनकी स्टॉप लॉस हंटिंग की जो है बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है दोनों तरफ की, क्योंकि इनको अल्टीमेटली प्रीमियम खाना है एक रेंज में रख के। तो बेटर ये रहेगा कल ऑप्शन सेलर ज़्यादा एक्टिव रहें, ऑप्शन बायर जो है वो थोड़ा साइड लाइन रहें, वो हो सके तो फोकस करें स्टॉक्स पे। क्यों मैं बोल रहा हूँ स्टॉक्स और स्टॉक्स में लॉन्ग साइड पे, क्योंकि ये माइनस में आ चुका था ऑलमोस्ट नंबर, और वहाँ से ये अभी भी प्लस में खड़ा है। अगर इनका बहुत नेगेटिव का कोई जोन होता तो ये यहाँ पे नंबर को घटा चुके होते, इन्होंने इस नंबर को घटाया नहीं है बिल्कुल, स्टॉक फ्यूचर के नंबर को। तो इसलिए मैं स्टॉक्स के अंदर थोड़ा बुलिश हूँ, और प्लस में साथ में जो लेवल्स मैंने आज शेयर किए हैं उनके हिसाब से मुझे जहाँ बुलिश सिनेरियो मिलेगा ट्रेड लेने का, वहाँ मैं बुलिश ट्रेड लूँगा, और जहाँ मेरे लेवल्स ब्रेक होंगे और लेवल्स ब्रेक होने पर प्लान बी हमारा एक्टिव होगा, जो कि मेरा प्लान बी होगा ऑब्वियसली, उसमें मेरी क्वांटिटी भी कम रहेगी कि सेल साइड पे। तो जो लेवल्स टूटेंगे चाहे वो 18,100 का हो या बैंक निफ्टी का जो लेवल था और 19,000 का हमारा फिन निफ्टी का था, तो ये जो 42,800 था शायद बैंक निफ्टी का लेवल, तो ये जो तीनों लेवल हैं उनको ध्यान में रख करके हमें चलना है। उसके नीचे सस्टेन करेगा, प्राइस एक्शन नीचे का देगा तो प्लान बी एक्टिव होगा। अदरवाइज में कोशिश ये रहेगी मेरी मोस्टली कि मेरे ट्रेड जो है लॉन्ग साइड के रहें, लेकिन क्वांटिटी मेरी कम रहेगी, क्योंकि कल प्रीमियम मीटिंग बहुत होनी है। तो कहीं अगर गलती से रेंज में फंस गया बाजार तो प्रीमियम डीके होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी, और मार्केट उसी लेवल पे खड़ी होगी और हमारी जो ऑप्शन है उसका प्रीमियम जो है वो डीके हो चुका हो। इसलिए कल मुझे एक अपर हैंड दिखाई दे रहा है ऑप्शन सेलर्स का, तो ऑप्शन सेलर्स की कल चांदी हो सकती है, तो ऑप्शन सेलर कल ट्रेड अपना देख सकते हैं कि किस स्ट्रेटजी के ऊपर उन लोग को अपनी सेलिंग करनी है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ उन लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, और इस उम्मीद के साथ कि कल का दिन भी आपका प्रॉफिटेबल हो, आपसे कहता हूँ टेक केयर, अलविदा, बाय बाय।